तो ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में खो देता है। और तो और उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड एक स्पाई है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। तभी हमें कहानी के शुरुआत में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है, इस पल से मैंने दो बात तो सीखी है कि हमें लोगों की कदर तब होती है जब वो हमेशा के लिए हमें छोड़ जाते, और दूसरी कि हम अपनों को काफ़ी आसानी से खो सकते। तब हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम असानो था। वो अपनी फैमिली के फ्यूनरल में आया होता है और उसे भी काफ़ी चोटें आई होती है। तभी असानो अपने साइड में बैठी हुई लड़की को देखता है, उसका नाम मुत्सुमी था, और उसे देखते हुए सोचने लगता है कि मैं इसे भी खो दूंगा, और बस ये सोचकर घबराने लगता है। तभी मुत्सुमी असानो के हाथ में हाथ रखकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ये सुन के असानो रोने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम असानो को देखते हैं जो क्लासरूम में अकेला बैठा होता है। तभी कुछ बंदे उसके पास आते हैं और कहते हैं, यार असानो हमारी सॉकर मैच प्रैक्टिस में हेल्प कर दो। और तभी असानो उन्हें डायरेक्टली मना कर देता है और ये उन सभी की 10वीं कोशिश होती है जिसे असानो मना कर देता है। और वो कहता है, हमें क्लास में 1 महीने हो गए हैं साथ में, मगर तुम आज तक हमारे साथ कभी बाहर नहीं गए। और यहाँ असानो उन सभी की बात सुनकर वो तो लिटरली बेहोश होने वाला होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुत्सुमी सबसे जल्दी दोस्ती कर लेती है और उसे क्लास में सभी पसंद करते हैं। और तब मुत्सुमी असानो के पास आती है और कहती है, तुम्हें उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहिए, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। असानो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर मुत्सुमी असानो से कहती है, तुम हमेशा अकेले रहते हो इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। फिर वो कहता है, क्या तुम मेरी मॉम हो और ये बात तुम कह रही हो जिसने खुद उस 3rd ईयर वाले बंदे के साथ बाहर घूमने से मना कर दिया था। मगर मुत्सुमी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और कहती है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और मुत्सुमी लंच बॉक्स निकालती है और असानो को खिलाने लगती है। जब असानो खाने ही वाला होता है तभी वहाँ अचानक से वाइस प्रिंसिपल आकर वो खा लेता है। और असानो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो उनकी फुटस्टेप्स भी सुनाई नहीं दी। और तभी मुत्सुमी कहती है, सेंसे आप तो कुछ काम से विदेश गए थे। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने तुम्हारे हाथों के खाने को काफी मिस किया, इसलिए मैंने मीटिंग के शेड्यूल को चेंज कर दिया। और वो असानो को स्कूल के बाद अपने ऑफिस में आने को कहता है और वहाँ से असानो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस आ जाता है जो कि उसका ही वेट कर रहे होते हैं। असानो पूछता है, सेंसे आपने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है? और वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं तो बस तुम्हें अपनी कलेक्शन दिखाना चाहता था। फिर तभी वाइस प्रिंसिपल मुत्सुमी के कुछ फोटोज दिखाने लगते हैं। मुत्सुमी कितनी खूबसूरत है ना, तो पता नहीं क्यों सारे के सारे लड़के उस पर लट्टू है। तुम्हें पता है मुझे कितनी मुश्किल होती है सबको उससे दूर रखने में, और जो मेरी बात नहीं सुनता उसे मुझे मारना पड़ता है। असानो सोचता है, ये बंदा बहुत सनकी लग रहा है, और लिटरली उसकी फट रही होती है। और तभी वाइस प्रिंसिपल अचानक से असानो के गले पर चाकू रख देता है और कहता है, तुम उसके बचपन के दोस्त हो और ये मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। असानो समझ जाता है कि वो बड़े खतरे में है और उसे ऐसा लगता है कि वो अब मरने वाला है। और तभी वहाँ एक लड़की आती है और असानो को वहाँ से लेके चले जाती है। और अगले पल में जब असानो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने सामने काफ़ी अजीब अजीब बंदों को देखता है क्योंकि वो उन सभी से कभी नहीं मिला होता। मगर मुत्सुमी उससे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सभी मेरे भाई बहन है और वो अभी योजाकुरा फैमिली के घर के अंदर है और यहाँ वो बिल्कुल सेफ है। फिर मुत्सुमी असानो को सबसे मिलवाती है। ये व्हाइट हेयर वाली लड़की का नाम फुटावा है और ये ग्रीन वाले का नाम शिंजो, पिंक वाली का नाम शियोन है और येलो वाली का नाम केंगो है और ये बाल्टी वाले का नाम ननाओ है। और मुत्सुमी उसे बताती है वो सभी जासूसी का काम करते हैं और उसे ये भी बताती है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे स्पाई काफी ज्यादा कॉमन है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन भी हायर किया जा सकता है। और हम देखते हैं असानो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है कि उसकी बचपन की दोस्त एक स्पाई है। उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि ये सभी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। और तभी वो देखता है शियोन के पास एक गन रखी थी। तभी असानो उस गन को उठाते हुए कहता है, मुझे पता है ये गन भी बस एक खिलौना है, और वो गन से शूट कर देता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उस गन से एक असली बुलेट निकली है और ये बिल्कुल रियल गन है और ये सारे सच कह रहे हैं। तब शियोन उसे बताती है कि उनके रिव्यू साइट पर 4.8 स्टार्स के साथ टॉप रैंकिंग पर है। और फिर केंगो बताती है क्यूचुरो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वो हमारी फैमिली में सबसे ताकतवर और महान स्पाई है। और वो असानो को बताती है कि जब मुत्सुमी छोटी सी बच्ची थी तब उसके साथ काफी ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट हुआ था और क्यूचिरो उस पूरी की पूरी इंसिडेंट को अपने आप पर समझ लिया था और उसने खुद से वादा करा था कि वो मुत्सुमी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। और उसी दिन के बाद से वो मुत्सुमी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और उस दिन के बाद से उसके आगे पीछे ही घूमते रहता है। और असानो अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है, और अब उसके पास असानो को मारने
का एक वैलिड रीजन है। और तभी उनके घर में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। क्यूचिरो असानो को खत्म करने के इरादे से आया होता है और सभी लोग पूरे घर के रूम्स को लॉक कर देते हैं और घर में हर जगह ट्रैप्स बिछाने लगते हैं। फुटावा सबसे कहती है कि वो सारे रेडी हो जाए क्योंकि उन्हें अब अपने बड़े भाई को हराना होगा, मगर वो ये भी बताती है कि क्यूचिरो योजाकुरा फैमिली में सबसे स्ट्रांग है और कोई भी नहीं है जो उसे हरा सके। और वो असानो को बताती है अगर उसे सच में उससे अपनी लाइफ बचानी है तो उसके लिए उसको मुत्सुमी से शादी करनी होगी, क्योंकि योजाकुरा रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपने फैमिली के कोई भी मेंबर को नहीं मार सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो असानो भी योजाकुरा फैमिली का मेंबर बन जाएगा और उसके लिए उसको मुत्सुमी के साथ योजाकुरा फैमिली की ये रिंग को एक्सचेंज करनी होगी। फिर मुत्सुमी उससे शादी के लिए मना कर देती है और उसे कहती है असानो ने अपनी फैमिली को ऑलरेडी खो दी है और वो किसी से बात भी नहीं कर पाता है और ना ही ढंग से सो पाता है। और तब तक क्यूचिरो उनके बीच में आके बैठ चुका था और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे ट्रैप्स तो बिल्कुल बेकार थे और मैंने उन्हें बारी बारी से सभी को खत्म कर दिया। और तब फुटाबा उसके पास आती है और उसके टाई को पकड़कर गोल गोल घुमा के डायरेक्ट जमीन पर पटक देती है और फिर शिंजो अपने रोबोट जैसे हाथों से उसे नीचे रखने की कोशिश करता है और नानाओ अपनी पूरी की पूरी ताकत से काफी जोर से उसे पंच मारता है, मगर इतना कुछ होने के बाद भी लिटरली उसे कुछ भी नहीं होता है और ना ही उसे एक स्क्रैच भी लगती है। और फिर फुटाबा उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है, मगर क्यूचिरो अपनी स्पाइडर वेब एबिलिटी का यूज करके उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और केंगो और मुत्सुमी असानो की जान बचाने के लिए उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। उसे पेंटिंग के पीछे छिपा ही रहे होते हैं। तभी मुत्सुमी असानो से बोलती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जा रही उसे छोड़ के। और अगले पल में क्यूचिरो वहाँ भी पहुँच जाता है और वो मुत्सुमी से कहता है असानो को मुझे दे दो। फिर मुत्सुमी एक गन छिपाकर उसके तरफ जाने लगती है, मगर क्यूचिरो को ये बात पहले से ही पता थी कि मुत्सुमी के पास एक गन है। वो स्पाइडर वेब एबिलिटी की मदद से उसे भी ब्लॉक कर देता है। मुत्सुमी क्यूचिरो को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि असानो एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर उसका भाई उसे कहता है अगर तुम्हें असानो को बचाना है तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी घर के अंदर रहना होगा और कभी भी किसी लड़के को दोस्त नहीं बनाना होगा। और अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो असानो को वो कुछ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ असानो इनकी सारी बातें पेंटिंग के पीछे सुन रहा होता है और उसे पता था कि ये पूरा का पूरा सिचुएशन मुत्सुमी के साथ बहुत ही गलत हो रहा था। और वो बाहर आता है और मुत्सुमी से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और वो मुत्सुमी से शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी था। और तब मुत्सुमी रिंग को उसके तरफ फेंकती है जिससे असानो कैच करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी क्यूचिरो अपने स्पाइडर वेब एबिलिटी की हेल्प से उस रिंग को और असानो को दोनों को ही ब्लॉक कर देता है। और क्यूचिरो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, पर इतने में ही असानो अपनी पूरी की पूरी ताकत से स्पाइडर वेब्स को तोड़ देता है और मुत्सुमी की रिंग को पहन लेता है। और इसका मतलब अब असानो भी योजाकुरा फैमिली का मेंबर बन चुका है और यहाँ असानो की जान फाइनली बच चुकी थी। और तभी मुत्सुमी भागते हुए आती है और असानो को गले लगा लेती है। फिर फुटाबा क्यूचिरो के पास आती है और कहती है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम असानो को चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अब ये भी हमारे ही फैमिली का मेंबर बन चुका है और वैसे भी तुम्हें अब असानो को ट्रेन करना होगा ताकि वो मुत्सुमी की प्रोटेक्ट कर सके।